अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। इसी कड़ी में जिले के बवरगंज थाना क्षेत्र के मोहिद्दीन नगर में अपराधियों ने सरेआम सकरूलाचक निवासी 25 वर्षीय मजदूर पंकज कुमार की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी है। वहीं इस संबंध में मृतक के भाई मनीष कुमार ने बताया कि मृतक पंकज मोहिद्दीन नगर मजदूरी करने जा रहा था। इसी दौरान खुलेआम कट्टा लहराते हुए 3 की संख्या में आए अपराधियों ने उनकी भाई की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस दौरान मनीष भी अपने मृतक भाई पंकज के साथ में था। मनीष की माने तो राहुल चौधरी, मिट्ठू चौधरी और शुभम सोनार ने उनकी भाई की हत्या की है। यही नहीं, अपराधियों ने उन पर भी फायरिंग की थी, लेकिन इस हमले में वह बाल बाल बच गए। वहीं दूसरी ओर मामले की जानकारी मिलते ही सिटी एएसपी पूरन झा ने अपने दल बल के साथ मौके वारदात पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। घटना की तफ्तीश कर रहे एएसपी पूरन झा ने जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। और शुभम सोनार, किस चीज का विवाद चल रहा था? किस चीज का विवाद चल रहा था? विवाद यही चल रहा था कि मतलब उसका 2 साल पहले जो मर्डर हुआ तो उस सब घटना में हम लोग को फंसाया गया था। क्या नाम है मृतक का? मृतक का क्या नाम है? उसका, इनका क्या नाम है? जिनको हमारा क्या नाम है? पंकज चौधरी। क्या करते हैं आप लोग? हम जन मजदूर का काम करते हैं। सुबह मजदूरी के लिए निकले? हाँ, सुबह मजदूरी के लिए निकले थे। और कहाँ पे हुई घटना? मोदी नगर। कितना बजे? वही चौधरी नाम के युवक की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर रहे हैं। पुराने अपराधियों के पे छापामारी की जा रही है। जो लोग फरार हैं उनके घर पर बहुत इत्यादि की कार्यवाही की जा रही है। इसके लगता है जब दृष्टया तो यही आ रहा है कि इनके और इनके परिवार के ही सदस्यों के बीच में पुराना रंजिश रही हुई है, जिसका आपराधिक इतिहास भी रहा हुआ है। उसी एंगल में हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। भागलपुर में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को पॉक्सो कोर्ट की विशेष अदालत ने पीड़ित पक्ष को बेहद ही सुकून देने वाला फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी धर्मेंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सश्रम सजा सुनाई है। यही नहीं, पॉक्सो कोर्ट ने आरोपियों को 10,000 रुपए जुर्माना भी देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ये भी कहा कि पीड़ित बच्ची को राज्य सरकार 5 लाख रुपए मुआवजा देगी। इस संबंध में वकील शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि साकुंड थाना क्षेत्र में एक बच्ची के साथ आरोपियों ने दुष्कर्म किया था। वही इसमें संलिप्त 2 अन्य आरोपी नाबालिग है, जिसपे किशोर न्यायालय में मामला चल रहा है। कोर्ट से एक फैसला आया है। एक महिला सदर थाना में एक एफआईआर दर्ज हुआ था 2/4/18 को, जिसमें 8 वर्ष की बच्ची के साथ जो है गैंगरेप का मामला था। और उस बच्ची के साथ पहला गैंगरेप का जो पहला अपराध किया था, आज जिस अभियुक्त को सजा दी गई है 20 साल की, उसने ही किया था। और इसमें 3 अपराधी थे। 2 अपराधी किशोर न्याय कोर्ट चले गए जुवेनाइल होने के बाद। एक अपराधी का ट्रायल चला यहाँ, जिसमें हमारे द्वारा 5 PWs गुजारे गए, जिसमें डॉक्टर और आईओ सहित थे। डॉक्टर ने भी दुष्कर्म की पुष्टि की थी अपने रिपोर्ट में, और आईओ भी जो घटनास्थल को जांच किया, निरीक्षण किया, उसमें भी वहाँ पर चूँकि घटनास्थल मकई का खेत था, जिस स्थान पर गई तो मकई का खेत का जो गाछ था वो टूटा हुआ पाया गया था। उसको आज इस अभियुक्त को 20 साल की सज़ा उसको सुनाई गई है, सश्रम, और 10,000 रुपये की आर्थिक दंड। और पीड़िता को सरकार की ओर से 5 लाख रुपया सहायता राशि दी गई है, जिससे उसका जीवन सुरक्षित और उस पर अपने हेल्प हो जाए। और इस धर्मेंद्र कुमार जो है ये पहला थे जो कि इसने ही दुष्कर्म किया था उस बच्ची के साथ, पहला। उसके बाद सेकेंड में थे रविंद्र और स्वास्तिक। रविंद्र और स्वास्तिक। घर कहाँ था? ठीक है, वो थानागर तो एक्यूज का थाना अंतर्गत था, शायद साकुंड थाना। सर, ये टोटल फैसला आने में कितना टाइम लगा? 2019 में। हाँ, इसका आरोप गठन करवाए थे 19/4/19 को। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इसी कड़ी में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एक युवक को गोली मार दिया। वही घटना के बाद पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई के बजाय हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है।
जानकारी के अनुसार रंगरा थाना क्षेत्र के मदरोनी में देर रात अपराधी निशांत शराब के नशे में धुत होकर गाली गलौज कर रहा था। वहीं जब मनीष ने सुशासन राज की दुहाई देते हुए ऐसा करने से मना किया तो नाराज अपराधी निशांत ने मनीष को गोली मार दिया। इस संबंध में घायल मनीष के भाई सरोज ने बताया कि घायल अवस्था में मनीष को उन लोगों ने नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन स्थिति बेहद ही नाजुक होने के कारण डॉक्टरों ने मनीष को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में रेफर कर दिया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं दूसरी ओर नौगछिया समेत पूरे भागलपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल ने बेहद ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गोली मारना कोई अपराध नहीं है, बल्कि सरेराह छेड़खानी करना अपराध है। उन्होंने कहा कि दियारा इलाके में हत्या आम बात है। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले भले ही कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, लेकिन मौजूदा दौर में सुशासन राज की झलकियां साफ साफ दिखाई दे रही है। गोली बारूद भौगोलिक स्थिति ऐसा है न, दियारा बेल्ट है, कहते गोली बारूद चलना जमीन विवाद का है, सब कुछ कहीं तो ऐसे ही दारू के मूड में था। यानी आप इसके समर्थन में? समर्थन किसके समर्थन? किसके समर्थन? सर कैसी है उनकी हालत अभी सर? कोई देखने का है सब किंतु क्राइम का ग्राफ नीचे होता है। अगर आप पूछना चाहते हैं हमसे तो 15 साल पहले का डिस्ट्रिक्ट का क्राइम आदमी चल नहीं पा रहा था, क्राइम कंट्रोल हुआ। अब ऑर्डर मर्डर हो जाना, कुछ से कुछ हो जाना, जिसको वो रोक नहीं पाता है। प्रशासन क्या करे, सरकार क्या करे? आपसे भाई भाई में लाठी डंग चल गया, लग जा सीरियस मर जाते हैं। इस क्राइम को कंट्रोल कौन करेगा? पहले समाज को इसके लिए जगना पड़ेगा। समाज से ना जी सरकार पर निर्भर हो गया सब। सरकार जो करेगा अरे मार करके आप सरकार क्या करेगा जी? इसलिए क्राइम का ग्राफ नहीं सही हुआ। 15 साल पहले की स्थिति स्थिति खराब थी, इसलिए क्राइम में लेकिन ऐसा तो आपसी में हो गया। हमारा विधानसभा है सो, लेकिन जानने करते पहले का बहकावा दे दो हार जे देखिए, अभी भी अपने मार कर रहे हैं, दूसरे जातियों को मार रहे हैं, ये सब होता है। मेरा घर मदरौनी पड़ता है और हम मदरौनी के रहने वाले, और जो घायल है मैं उसका भाई हूँ छोटा। हम लोग रात में जब खाना पीना खा के घर में सोने गए थे तो उस टाइम जो है मेरे पापा खाने के बाद जब टहलने के लिए निकलते हैं तो मेरे पापा लोग तभी उस टाइम कुछ ज़्यादा शाम नहीं हुआ था, बस झलफल शाम हुआ था। तो निशांत कुमार नाम का जो व्यक्ति है लड़का, वो अपने कार से आया और मेरे घर के जस्ट सामने अपना गाड़ी पार्क किया और गाड़ी को लॉक किया। वो अकेले था। फिर वो वहाँ से बांध की ओर निकल गया। वहाँ से गाड़ी से एक दारू का बोतल निकाला, फिर बांध की ओर निकल गया और जैसे बांध की ओर निकला फिर वहाँ से वापस आया। 1-1.5 घंटे बाद वापस आया। वापस आने के बाद फिर गाड़ी स्टार्ट किया। यहाँ हम मेरे पापा और मेरे भैया से बहस की, जो भैया घायल हैं उनसे बहस किया, क्योंकि वो हल्ला कर रहा था और भैया और पापा जाके बोले क्या ये यहाँ पे हल्ला मत करो, माँ बहन घर में दारू पी के हल्ला गुल्ला मत करो, अभी घर चले जाओ, तुम बाद में आना। इतना बोले तो वो बोला, धमकी दिया कि तुमको गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकी दे के वहाँ से निकल गया। वहाँ से लगभग 400 मीटर दूरी पे हम लोग का जब रास्ता जाता है तो 400 मीटर दूरी पे शिव मंदिर पड़ता है और शिव मंदिर से पीछे बालू का वो एरिया है। वहाँ पे थोड़ा सा मतलब पंतर टाइप का रहता है, वहाँ पे आदमी लोग ज़्यादा रात को नहीं रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जब वो आगे निकल गया, आगे वहाँ जाके खड़ा था वो, तो तब तक में मेरे भैया पीछे से अपने दोस्त के पिताजी हीरा सिंह के यहाँ सोने के लिए जा रहा था। तो जैसे सोने के लिए जा रहा था वो अकेले में तभी पकड़ा गया। घर पे बहुत सारे लोग थे, वहाँ पे अकेले में पकड़ा गया और उधर से वहाँ पे 3 लोग हो गए सब। 3 लोग में एक निशांत कुमार खुद थे, एक उसका बड़ा भाई सुशांत सिंह जो कि मेरे भैया को पकड़े हुए थे, और उसका पिताजी अनंत कुमार सिंह जो कि ऑर्डर दिया बेटा को कि गोली चलाओ, इसको मारो। मारने का पूरा प्लान था। भागलपुर की तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आगामी 22 जनवरी को 11:30 बजे से सिंडिकेट की बैठक आयोजित की गई है। वहीं इस बैठक में विश्वविद्यालय के पीआरओ दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि सिंडिकेट की बैठक प्रशासनिक भवन में अवस्थित अभिसत सभागार में होगी। उन्होंने कहा कि इस बैठक में सिंडिकेट के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कंजिया गांव में पुलिस ने देर रात ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एक स्कॉर्पियो से 594 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया है। वहीं इस संबंध में थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि मामले की तफ्तीश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांचोपरांत तस्कर और उसके सहयोगियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लाइट बंद करो ना, बैटरी ज्यादा पावर बोलेंगे वहाँ रखना। करके जा रहा फिर तो आना पड़ता हमको। नाम क्या था? क्या नाम है? चंदन कुमार। कितना माल लेकर के उतार रहा था? हमको उतारने का पैसा देता था। अच्छा, कितना पैसा मिलता था? 2000। आज कितना माल लाया था? हम नहीं जानते हैं? आज कितना माल पकड़ाया है? कितना पेटी? जानते नहीं है कितना है, हम सिर्फ उतार रहे थे। अच्छा, कितना है कार्टून? कितना कार्टून? गिने नहीं है हम सर। लगभग अंदाजा? लगभग 20-25 का। ठीक। भागलपुर में विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक संघ और भागलपुर डेयरी की ओर से बुधवार को प्रदेश के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान दुग्ध उत्पादक निर्देशक मंडल के सदस्य, डीलर, रिटेलर्स और बड़ी संख्या में दुग्ध उपभोक्ता मौजूद थे। मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार मुकेश सहनी भागलपुर पहुँचे। वही कार्यक्रम में डेयरी के अधिकारी, दुग्ध उत्पादकों और किसानों को मंत्री मुकेश सहनी ने संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए की सरकार 19 लाख युवाओं को नौकरी देने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में डेयरी उद्योग को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है, इसीलिए वे पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। मंत्री मुकेश सहनी की माने तो मत्स्य पालन को लेकर भी मंत्रालय द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इस दौरान मंत्री और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक होने की बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। तो देखिए, बिहार में हमारी सरकार बनी है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में, और हमें जवाबदेही मिला है मत्स्य एवं पशुपालन मंत्रालय। और इसमें हम चाहेंगे कि बिहार में जो हमारी सरकार का संकल्प है कि 20 लाख युवा को रोजगार देना, उस सेक्टर में हम डेयरी के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है और बहुत सारे युवा को रोजगार दिया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग डेयरी में घूम रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं, किस जगह पे मछुआरा के लिए क्या क्या स्कीम लाना चाहिए ताकि बिहार में दूसरे प्रदेश से मछली बिहार नहीं आए और बिहार में मछली का उत्पाद बढ़े। और उसी तरीके से डेयरी सेक्टर में हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं ताकि बिहार में युवा डेयरी से जुड़े और दूध का उत्पाद करे और वो बेहतर जिंदगी जी सके, ना ही दूसरे प्रदेश में जाके उनको धक्का खाना पड़े। तो इसके लिए हम पूरे बिहार में घूम रहे हैं और सब जगह देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या पॉलिसी पे किस तरीके से काम हो रहा, क्या कठिनाई है, कहाँ पे हमें सरकार का सपोर्ट देना चाहिए। ये सारे चीज़ के लिए हम पूरे बिहार में, खास करके जिस विभाग से मैं हूँ उस विभाग में समीक्षा कर रहा हूँ और उसकी जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। सब क्या पाया अब तक जो आपने जितने जिलों का भ्रमण किया, क्या स्थिति? इसमें बहुत कुछ अच्छा है, बिहार में ये सारी चीज़ डेवलप है, डेयरी सेक्टर हमारे बिहार में डेवलप है और इसमें बहुत ही अच्छा काम अभी ऑलरेडी हो रहा है और आने वाले समय में इसमें और भी तेजी लाने की आवश्यकता है। इसमें बहुत सारा संभावना है कि लोगों को जोड़ना और इसमें काम करना। तो मुझे लगता है कि इस पे बहुत अच्छा हम लोग पॉलिसी बनाएंगे जो डायरेक्ट सरकार किसान तक सरकार का लाभ पहुंचे सब्सिडी का, और डेयरी के साथ जुड़ के हम लोग सारा काम करेंगे तो किसान तक भी मजबूती से काम होगा। नए और खोलने की कोई योजना? डेयरी खोलने की आवश्यकता अभी तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसी डेयरी को बढ़ाया जा सकता और दूध कैसे उत्पाद हो बिहार में ज्यादा से ज्यादा। हमारे पास जितना दूध चाहिए उससे ज्यादा हमारे पास फैक्ट्री कैपेसिटी है, तो हमें दूध कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा हो तो उसके लिए हम किसान को किस तरीके से इस सेक्टर में जोड़ना है उस पर भी हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना है। जलकर में